नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा अगर आप देख लेते हैं तो कम समय में आपको सामान्य अध्ययन जीके के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग में 15 सालों से साथी पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है, क्योंकि दोस्तों पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस बात से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। साथ ही आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश जो होता है यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जो प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है लाल, हरा और नीला, ये तीनों रंग को दोस्तों मिला के प्राथमिक रंग कहा जाता है, जिसमें से लाल रंग का आप बोल सकते हैं तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन इसका सबसे कम होता है। इसीलिए आप बोल सकते हैं खतरा का संकेत जो होता है लाल होता है, इसे दूरस्थ से भी देखा जा सकता है। और सबसे कम दोस्तों तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो आप बोल सकते हैं बैंगनी का होता है, बैंगनी का। और विचलन सबसे अधिक होता है बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? पुराने वाला का दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है 1927, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्घाटन हुआ था 1927 में बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम राष्ट्रपति का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति का जो शपथ होता है दोस्तों, शपथ तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न कहता है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है किस प्रांत में स्थित है? यह किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा बोलिएगा दोस्तों कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गुजरात में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेटूर बांध अगर आपसे पूछा जाए तो कावेरी नदी बोलिएगा। कौन नदी? कावेरी नदी। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है जो सागा दावा किस धर्म का पर्व है? यह दोस्तों कौन धर्म का है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म। यह है आपको बौद्ध धर्म का पर्व है, ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। जैन धर्म में आप बोल सकते हैं टोटल 24 गो तीर्थकर हुआ। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तो आपको याद रखना है ऋषभ देव साथी। और जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन का था प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है तो आर के नारायण है, ऑप्शन सी आर के नारायण इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वनार्थता है, उसमें रोगी कौन से रंग नहीं देख पाता है। वनार्थता दोस्तों एक प्रकार का आप बोल सकते हैं अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिकी रोग होता है वनार्थता। इसमें रोगी लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाता। कौन रंग को, लाल और हरा रंग को आप बोलिएगा पहचान नहीं पाता है। तो इसमें से देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा, लाल और हरा। दोस्तों यहाँ पर तो ऑप्शन में लाल भी दिया गया, हरा भी, नीला भी, उपर्युक्त सभी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं। और वनार्थता नामक जो रोग होता है इसका वाहक दोस्तों महिला होती है, याद रखिएगा फीमेल होती है इसका वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है। मशरूम के बारे में पूछा गया है तो मेरे भाई आप बोल सकते हैं प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। अमीनो अम्ल के अगर 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का बोल सकते हैं आप निर्माण होगा। और प्रोटीन की कमी के कारण 2 गो बीमारियों याद रख लीजिएगा, एगो क्वासियरकोर और मेरास्मस। ये दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। काली मिर्च पादप एक डैश है। काली मिर्च पादप एक लता है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के एक सरकारी बैंक ने रोबोट संचालित मानव रहित बैंक शुरू किया। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप बोल सकते हैं चीन, ऑप्शन सी चीन हो जाएगा। जापान का बात करते हैं तो इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। किसको, जापान को मेरे भाई। इसका अगर मुद्रा पूछा जाए ना तो येन बोलिएगा। इसकी राजधानी टोक्यो हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल बदल देता है। कहता है अम्ल बदल देता है तो नीला लिटमस को लाल में बदल देता है अम्ल। अम्लीय विलयन का अगर आपसे पीएच मान पूछ लिया जाए, परीक्षा में पूछा जाता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो आपको याद रखना है 7 से कम होता है। अगर क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक बोलिएगा। उदासीन विलयन का दोस्तों पीएच मान पूछेगा तो 7 बोलिएगा। जल का भी पीएच मान 7 होता है। ओलंपिक खेलों के कहता है झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है। यह किस महाद्वीप के प्रतीक है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं जिसे कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गर्भाशय में मानव भ्रूण एक दर में तैरता रहता है जिसे कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एमनियोटिक दर्व बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कण जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स, कहता का जीवन काल कितने दिन का होता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है आपको 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं, 20 से 120 दिन बोल सकते हैं। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिका का अन्य नाम पूछा जाए आपसे तो इरिथ्रोसाइट्स आप बोल सकते हैं, इसका अन्य नाम होता है। और लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है तो बोलिएगा फलीहा या तिल्ली को कहा जाता है। इतने बात को याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम को जो प्राप्त किया जाता है ना पिच ब्लेंड। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब आपको दोस्तों लोहा के अयस्क होते हैं। किसके, लोहा के अयस्क होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निरापद दियासलाइयों से कहता दियासलाइयों सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है।
उस फास्फोरस का क्या नाम है? लाल फास्फोरस होता है दोस्तों। दिया सलाई में पूछा जाए तो लाल फास्फोरस आप बोल सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? इस 4 ऑप्शन में से जापान, ऑप्शन डी जापान दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बालू में भिन्न में से कहता कौन सा खनिज पाया जाता है? इनमें से कौन खनिज बालू में पाया जाता है? तो थोरियम। थोरियम बालू में पाया जाता है। पोटासियम का बात करते हैं तो सबसे क्रियाशील धातु पूछा जाए तो पोटासियम आप बोल सकते हैं। पोटासियम का प्रतीक के परमाणु क्रमांक 19 होता है। पोटासियम को भी साथ ही केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम का बात करते हैं, प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11। सोडियम और पोटासियम, लिथियम ये तीनों को चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में ऑप्शन में सोडियम रहता। सोडियम को भी केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाता है। इंदिरा गांधी को बोल सकते हैं, जो कब दोस्तों, तो इन्हें बोल सकते हैं जो गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, इसका समाधि स्थल को जाना जाता है किस नाम से? तो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। किस मुद्रा का यूरो के साथ उच्च सीमा का संबंध हटा दिया गया है? इसका सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? स्विस फ्रैंक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या हो जाता है 11। ऑप्शन बी 11। बिहार में दोस्तों पूछा जाए लोकसभा की सीटों की संख्या तो बोलिएगा 40। 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के मनीला। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बनेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बनेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह मेला आयोजित किया जाता है डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम और आप बोलिएगा सूर्य, ये दोनों मेरे भाई नाभिकीय संलयन पर आधारित है और नाभिकीय विखंडन पर आधारित है आपको परमाणु बम। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में आपसे पूछा जा रहा है तो यूरेनस आप बोल सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कुल ग्रह की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 8 गो ग्रह है। क्या है? 8 गो ग्रह है, जिसमें से दोस्तों बुध ग्रह जो है यह बोल सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध ग्रह। इसका रंग क्या होता है? तो भूरा कलर का इसका रंग होता है। बृहस्पति जो है दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसका रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है दोस्तों इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है और ग्रह से संबंधित नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए लद्दाख में कितने जिले हैं? दोस्तों इसमें जिलों की संख्या पूछा जाए ऑप्शन ए 2 जिला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप बोल सकते हैं चीनी का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है और पंचायती राज जो लागू हुआ था दूसरी बार दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश के पूरा राज्य में लागू हुआ था। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा मेरे भाई इसका नाम हो जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774, 1784, 1864, 1916। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1784 में इसका स्थापना हुआ था। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में दोस्तों जाना जाता है इसको। भारत में लोकपाल का प्रतीक चिन्ह लोगो का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था किसके द्वारा? प्रशांत मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रशांत मिश्रा के द्वारा इसका लोगो का डिजाइन तैयार किया गया था। कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक का खोज किया था। ल्यूवेनहॉक का बात करते हैं तो इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण पलूड़ा कहलाता। ऑप्शन बी में दिया गया सही जवाब। क्या कहलाता है? पलूड़ा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता क्याइक तियो पेंगोडा कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? म्यांमार। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा म्यांमार, और साथ ही आप बोल सकते हैं म्यांमार से उत्तर हो जाएगा। भूटान का बात करते हैं तो राजधानी हो जाता है इसका थिम्पू और मुद्रा हो जाता है नगुलट्रम, साथ ही इसका मुद्रा हो जाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाली रुपया मुद्रा। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? मगरमच्छ का जो हृदय होता है यह 4 कक्ष का होता है। मानव का हृदय साथी 4 कक्ष का बोल सकते हैं। पक्षी का भी हृदय 4 कक्ष का। मछली का दोस्तों 2 कक्ष का। मेढक का साथी 3 कक्ष का बोल सकते हैं। किसका? तो मेढक का बोल सकते हैं 3 कक्षीय शरीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लॉक करना है दोस्तों कितना? 12,756 किमी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकातवाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है? यह किसका है? तो यह हो जाता है जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का हो जाता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट में जो प्रयोग करने वाला जो गेंद होता है प्रयुक्त, उसका वजन आपसे पूछा जा रहा है, तो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के आसपास होता है इसका वजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कहता है किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? सिक्किम को। ऑप्शन बी, सिक्किम को घोषित किया गया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा कहता महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? कौन कहलाता है? तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया 1921। कौन कहलाता है? 1921 आप बोलिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? दोस्तों यह होता आपको दोनों यानी ऊपरी और निचली सदन से अलग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव आपको ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित हो जाता है डॉपलर प्रभाव। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है, कभी नहीं भंग किया जा सकता है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, याद रखिएगा, अस्थाई सदन होता है राज्यसभा। यह बूढ़ों का सदन है, अनुच्छेद 80 में है आपको राज्यसभा। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में एंगस्ट्रम क्या मापता है? दोस्तों एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है ना, यह 10⁻⁻10 मीटर के साथ ही बराबर होते हैं। तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रम में, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। अगला प्रश्न है, कहता प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वनरता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? इसमें रोगी कौन रंग नहीं देख पाता है? तो लाल रंग दोस्तों नहीं देख पाता। इस 4 ऑप्शन में से लाल हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में कथा हथियारों का प्रयोग किया था? युद्ध में हथियारों का प्रयोग मगध के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मगध के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का की आयु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग विधि से। ऑप्शन ए, यूरेनियम डेंटिंग विधि से इसका किया जाता है निर्धारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों बोल सकते हैं। जो तारे होता है क्या टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? इस 4 ऑप्शन में से क्लोरीन का बोल सकते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। अगला प्रश्न कहता है, डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया? दोस्तों यह किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पुस्तक कहता है टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? इसका लेखक आपसे पूछा गया है, क्या बोलिएगा दोस्तों? इसका लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह। ए और बी दोनों आप बोल सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका कहता है किसके द्वारा पृथक होते हैं? यह किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। ऑप्शन बी में सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो NH आप 44 बोलिएगा। दोस्तों यह जो है ना, यह बोल सकते हैं जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। श्रीनगर को बोल सकते हैं जो कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। NH हो गया आपको 44। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना कब किया गया था? 1950 में। विकल्प ए 1950 में इसका स्थापना किया गया था। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 30 गो। क्वेश्चन कहता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था रेबीज के टीका का खोज। रेबीज नामक जो बीमारी होता है दोस्तों, यह बोल सकते हैं जो पागल कुत्ते सब या बंदर सब के काटने से होता है और इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है? जो जल से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो संचार के लिए। ऑप्शन ए संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है इसीलिए। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो इटाई इटाई नामक जो रोग होता है यह कैडमियम की अधिकता से होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कैडमियम की अधिकता से होता है इटाई इटाई नामक रोग। स्वेज नहर किसने बनाया? स्वेज नहर दोस्तों बनाया गया किसके द्वारा? ऑप्शन बी में दिया गया है फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा बनाया गया। स्वेज नहर जो है यह आप बोल सकते हैं कृत्रिम नहर है। कौन नहर है? यह दोस्तों एक प्रकार का कृत्रिम नहर हो जाता है। अगला प्रश्न, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग जो होता है यह फंगस के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? फंगस के कारण होने वाला रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? इनमें से कौन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए भूभागीय प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व आप बोल सकते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का दोस्तों अगर मुख्य घटक आपसे पूछा जाए ना, सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो मीथेन
होता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? कौन द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाता आपको सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया हो जाता है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी दोस्तों इंडोनेशिया हो जाता है। प्रश्न का था धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, उस उपकरण का नाम क्या है? तो पेसमेकर उसका नाम है। क्या नाम है? पेसमेकर उस उपकरण का नाम है। चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? चावल पकाना कठिन होता है आपको पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है। अगला प्रश्न कहता कौन से गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। प्रश्न का था प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। ऋग्वेद आप बोल सकते हैं और साथ ही बोल सकते हैं आप सामवेद। इसे भारत संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है किसको? तो बोल सकते हैं सामवेद को। अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है और यजुर्वेद यह वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा हुआ वेद है। BMW कहाँ की कंपनी है? अगर हम BMW का बात करते हैं तो यह कंपनी हो जाता है जर्मनी का। ऑप्शन सी यह जर्मनी का दोस्तों कंपनी हो जाता है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है ठोस धातु में। ठोस धातु में सर्वाधिक होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे दोस्तों? यह आपको कहाँ के थे? स्पेन के रहने वाले थे। कहाँ के? स्पेन के रहने वाले थे। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी अगर पूछा जाए ना समय की अवधि का अध्ययन हो जाता है। क्रोनोलॉजी आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 1.3 सेकंड का समय लगता है। और बोल सकते हैं जो सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कभी कभी ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया रहता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है। प्रश्न का था हरिसेन किसका राज कवि था? हरिसेन का बात हो रहा है दोस्तों समुद्रगुप्त के राज्य कवि हो जाते हैं। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगर ईरान का नेपोलियन आपसे पूछा जाए ना तो नादिर शाह को बोलिएगा ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कहता है मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? मीटीरियोलॉजी जो है ना दोस्तों यह अध्ययन हो जाता है मौसम का। किसका? मौसम का यह अध्ययन हो जाता है। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला का जो हार हुआ था ना पलासी के युद्ध में। और पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। साथ ही बॉन्डीवॉस का युद्ध पूछा जाए तो बोल सकते हैं 1760 में बॉन्डीवॉस का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? यह किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में। विकल्प बी 1985 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? इनमें से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कसकूटा नहीं है दोस्तों, यह कीटभक्षी पादप नहीं है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा विद्युत को दोस्तों, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो काला शीशा किसको कहा जाता है तो काला शीशा बोला जाता है किसको? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निर्भर करता है तापमान पर। किस पर मेरे भाई? तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग पूछा जाए तो। कठोर स्टील में होता है। कठोर स्टील में आप बोल सकते हैं 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। किसमें? तो कठोर स्टील का बात किया जाए तो
मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, उस तारा का क्या नाम है? उस तारा का नाम हो जाता है साइरस तारा। ऑप्शन बी साइरस तारा आप बोल सकते हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आप बोल सकते हैं मुसोलिनी के द्वारा यह कथन कहा गया था। कथा सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? श्रीलंका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, अंडमान एवं निकोबार दिया गया है, तो यह मलेशिया की हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किसके निर्माण के लिए? प्लास्टिक के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण याद रखिएगा। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़ा का नाम हो जाता है क्या साथी? तो बोल सकते हैं वाऊ केफला इसका नाम हो जाता है। सिकंदर के घोड़ा का नाम अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए जो जमा रहता है यकृत में बोल सकते हैं जमा रहता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यकृत विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। यही पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाता तो आप बोलते 1 मई के दिन मनाया जाता है। 8 मई के दिन रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है किटकैट के निर्माता है, इसके निर्माता कौन हो जाते हैं? तो नेस्ले दोस्तों इसके निर्माता हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है हेलगोलैंड, हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? यह कौन देश का द्वीप है? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? यह आपको दोस्तों स्थित है, इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र का है। प्रथम स्थान पर है मेरे भाई कौन? तो प्रथम स्थान पर है आपको उत्तर प्रदेश। आप बोलिएगा। बलात्कार के दोषी को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सजा दिया जाता है? तो उस धारा का नाम है 376। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के 100 प्रश्न करवाए एक रिवीजन के तौर पे। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस साथी जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों हम इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।